ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष ज्येष्ठ मास की महात्म्य का अध्याय 3 प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसके पूर्व वैशाख मास महात्म्य के वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं। आप उन्हें भी प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। तो आइए शुरू करते हैं जेठ मास महात्म्य का अध्याय 3। इस अध्याय में व्रत वर्णन महात्म्य और शिव शमांग के 4 पुत्रों का पितृभक्ति के प्रभाव से श्री विष्णु धाम को प्राप्त होने की कथा का वर्णन है। स्कंद जी कहने लगे कि हे मुनियों, सब पापों का नाश करने वाले ज्येष्ठ मास के दिनों का महात्म्य और संपूर्ण जलदान का महात्म्य कहता हूँ, आप श्रवण करें। ज्येष्ठ शुक्ला एकम से लेकर ज्येष्ठ शुक्ला दशमी पर्यंत पवित्र दशहरा नामक व्रत करना चाहिए। प्रतिदिन गंगा जल के पवित्र जल में स्नान करना चाहिए। समस्त तीर्थों के अभाव में जो भी जल मिले वह भी गंगा जल के समान ही कहा गया है। इन 10 दिनों में जो स्नान करता है वह 100 जन्मों के इकट्ठे किए हुए 10 प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी अन्याय नहीं है। इन दिनों में अनेक प्रकार के दानों को देना चाहिए। इन दशविध पापों में 5 महापाप और 5 लघु पाप हैं। इन दिनों में दिए गए सब दान अक्षय होते हैं। हे ब्राह्मणों, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन अपराह्न समय में प्रसिद्ध समान नामक कल्प प्रारंभ हुआ। उस द्वितीया के दिन समान नामक कल्प में स्नान, दान, श्राद्ध तथा ब्राह्मण भोजन कर्म को भगवान विष्णु के निमित्त जो भक्ति और श्रद्धा से करते हैं उनको कोटि गुणा अधिक फल प्राप्त होता है। और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन पंचाग्नि साधक नामक व्रत आरंभ होता है। इस व्रत को करने से मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है और तेज में सूर्य के समान हो जाता है। इस तृतीया के दिन विशेषतया रंभा व्रत करना चाहिए। सधवा विधवा सभी स्त्रियां इस व्रत को सौभाग्य सिद्धि के लिए करें। हे ब्राह्मण, ज्येष्ठ इसी तृतीया को वामन कल्प का प्रारंभ हुआ। अतः तृतीया के दिन दही और चावल का दान करने से भगवान वामन संतुष्ट होते हैं। आज के दिन विधि पूर्वक श्राद्ध, तर्पण और ब्राह्मण भोजन करने के कर्म को करना चाहिए। 1 मास तक ब्राह्मणों को दही का भोजन कराना चाहिए। और शुक्ल चतुर्थी के दिन कपिल ऋषि के पवित्र आश्रम में कुंड से 4 भुजाधारी विनायक प्रकट हुए थे। इसलिए चतुर्थी के दिन भोजन न करें और सब लोग गणेश जी का महोत्सव मनाएं। पंचमी के दिन घी में पके हुए मालपुए आदि से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। पहले इसी शुक्ल चतुर्थी के दिन सती उमा प्रकट हुई थी, इसलिए स्त्रियां इसी चतुर्थी को सौभाग्य वृद्धि के लिए उमा पार्वती का विविध उपचारों से पूजन करें। संतान की इच्छा हो तो शुक्ल षष्ठी के दिन स्त्रियां जल, वस्त्र, पुष्प, सुगंध, वस्तु, हवन आदि के द्वारा उमा पार्वती जी का पूजन करें। ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र के अंत में जो उमा का पूजन नहीं करता है उनके यहाँ ज्येष्ठा यानी दरिद्रता का वास होता है। इसलिए दरिद्रता से भयभीत मनुष्यों को सप्तमी के दिन उमा का पूजन और दशमी के दिन विभव विस्तार के अनुसार गंगा जी का पूजन करना चाहिए। जिस कारण लोक पावनी गंगा दशमी के दिन स्वर्ग से अवतीर्ण हुई। अतः दशमी, एकादशी और द्वादशी इन तीनों दिनों से एकादशी का व्रत साध्य कहा गया है। एकादशी का व्रत समस्त पापों को नाश करने वाला है। इसका व्रत निर्जल उपवास करने से सिद्ध होता है। त्रयोदशी से लेकर पूर्णमासी तक 3 दिन का जो उत्तम व्रत कहा गया है, यह व्रत सावित्री नाम से प्रसिद्ध
स्त्रियों को सौभाग्य देने वाला है। उन दिनों में वट वृक्ष के मूल भाग में जल सिंचन करें और वट वृक्ष के समीप ब्रह्मा, यमराज, सत्यव्रत और सावित्री का पूजन करें। इस तरह निद्रा, आहार का त्याग कर 3 दिन व्रत करें। इस प्रकार कृष्ण पक्ष में भी 3 दिन का व्रत करके परिवा के दिन पारणा करें। यह नित्य व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को सदैव करें। यह व्रत 1 वर्ष करने से सिद्ध होता है। हे तपोधन, ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन कूर्म कल्प आरंभ हुआ, इसलिए उस दिन स्नान, दान, तर्पण और ब्राह्मण भोजन जो पितरों के उद्देश्य से करते हैं वो परम पद को प्राप्त होते हैं। हे भूसुर, सतयुग के आरंभ में जिस ज्येष्ठ पूर्णिमा मासी के दिन मनवंतर कल्प आरंभ हुआ, इसलिए उस दिन श्राद्ध, दान करना पितरों को तृप्तिदायक कहा गया है। इस प्रकार देवताओं से पूजित इस ज्येष्ठ मास में बहुत से व्रत कहे गए हैं। अब शिव शमांग के 4 पुत्रों का पितृभक्ति के प्रभाव से श्री विष्णु धाम को प्राप्त होने की कथा प्रारंभ होती है। सूत जी कहते हैं, पश्चिम समुद्र के तट पर द्वारका नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है। वहाँ योग शास्त्र के ज्ञाता एक ब्राह्मण देवता, उनका नाम शिव शर्मा था। वे वेद शास्त्रों के अच्छे विद्वान थे। उनके 5 पुत्र हुए जिन्हें शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान था। उनके नाम इस प्रकार हैं: यज्ञ शर्मा, वेद शर्मा, धर्म शर्मा, विष्णु शर्मा तथा सोम शर्मा। ये सभी पिता के भक्त थे। पिता ने उनकी यह भक्ति देखकर सोचा, पितृभक्त पुरुषों के हृदय में जो भाव होना चाहिए वह मेरे इन पुत्रों के हृदय में है या नहीं, इस बात का बुद्धिपूर्वक परीक्षा करके जानने का प्रयत्न करूं। शिव शर्मा ब्रह्मा बेटाओं में श्रेष्ठ थे। उन्हें उपाय का ज्ञान था। उन्होंने माया द्वारा अपने पुत्रों के सामने एक घटना उपस्थित की। पुत्रों ने देखा उनकी माता महान ज्वर रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। तब वे पिता के पास जाकर बोले, तात, हमारी माता अपने शरीर का परित्याग करके चली गई। अब उसके विषय में आप हमें क्या आज्ञा देते हैं? द्विजश्रेष्ठ शिव शर्मा ने अपने भक्तिपरायण ज्येष्ठ पुत्र यज्ञ शर्मा को संबोधित करके कहा, बेटा, इस हथियार से अपनी माता के सारे अंगों को टुकड़े टुकड़े करके इधर उधर फेंक दो। पुत्र ने पिता की आज्ञा के अनुसार ही कार्य किया। पिता ने भी यह बात सुनी। इससे उन्हें उस पुत्र की भक्ति के विषय में पूर्ण निश्चय हो गया। अब उन्होंने दूसरे पुत्र की पितृभक्ति जानने का विचार किया और वेदशम के पास जाकर कहा, बेटा, मैं स्त्री के बिना नहीं रह सकता। तुम मेरी आज्ञा मानकर जाओ और समस्त सौभाग्य संपत्ति से युक्त जो स्त्री मैंने देखी है उसे मेरे लिए यहाँ बुला लाओ। पिता के ऐसा कहने पर वेद शर्मा बोले, मैं आपका प्रिय कार्य करूँगा। यों कहकर वे पिता को प्रणाम करके चले गए और उस स्त्री के पास पहुंचकर बोले, देवी, मेरे पिता तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। यद्यपि वे वृद्ध हैं तथापि तुम मेरे अनुरोध से उन पर कृपा करके उनके अनुकूल हो जाओ। वेद शर्मा की ऐसी बात सुनकर माया से प्रकट हुई उस स्त्री ने कहा, ब्राह्मण, तुम्हारे पिता बुढ़ापे से कष्ट पा रहे हैं, अतः मैं कदापि उन्हें पति बनाना नहीं चाहती। तुम दिव्य लक्षणों से संपन्न दिव्य रूपधारी तथा महान तेजस्वी हो, अतः मैं तुम्ही को पाना चाहती हूँ। यह महान पापपूर्ण अप्रिय वचन सुनकर वेद शर्मा ने कहा, देवी, तुम्हारा वचन अधर्मयुक्त, पाप मिश्रित और अनुचित है। मैं पिता का भक्त और निरपराध हूँ। मुझसे ऐसी बात न कहो। मैं पिता के लिए ही यहाँ आया हूँ और उन्हीं के लिए तुमसे प्रार्थना करता हूँ। देवी, इसके लिए तुम चराचर प्राणियों सहित त्रिलोक की जो जो वस्तु चाहोगी वह सब निसंदेह तुम्हें अर्पण करूँगा। स्त्री बोली, यदि तुम अपने पिता के लिए इस प्रकार दान देने में समर्थ हो तो मुझे इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं का अभी दर्शन कराओ। वेद शर्मा बोले, देवी, मेरा बल, मेरी तपस्या का प्रभाव देखो।
मेरे आवाहन करने पर ये इंद्र आदि श्रेष्ठ देवता यहाँ आ पहुँचे। देवताओं ने वेद शर्मा से कहा, द्विज श्रेष्ठ, हम तुम्हारा कौन सा कार्य करें? वेद शर्मा बोले, देवगण, यदि आप लोग मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपने पिता के चरणों में पूर्ण भक्ति प्रदान करें। एवं अस्तु कहकर संपूर्ण देवता जैसे आए थे वैसे लौट गए। तब उस स्त्री ने हर्ष में भरकर कहा, तुम्हारी तपस्या का बल देख लिया। देवताओं से मुझे कोई काम नहीं है। यदि तुम मुझे मुँह मांगी वस्तु देना चाहते हो और अपने पिता के लिए मुझे ले जाना चाहते हो तो अपना सिर अपने ही हाथ से काटकर मुझे अर्पण कर दो। वेद शर्मा ने कहा, देवी, आज मैं धन्य हो गया। मैं पिता के लिए अपना मस्तक भी दूंगा। यह कहकर द्विज श्रेष्ठ वेद शर्मा ने तीखी धार वाली तेज तलवार उठाई और हंसते हंसते अपना मस्तक काटकर उस स्त्री को दे दिया। खून में डूबे हुए उस मस्तक को लेकर वह शिव शर्मा के पास गई। स्त्री ने कहा, विप्रवर, तुम्हारे पुत्र वेद शर्मा ने मुझे तुम्हारी सेवा के लिए यहाँ भेजा है। यह उनका मस्तक है, इसे ग्रहण करो। इसको उन्होंने अपने हाथ से काट कर दिया है। उस मस्तक को देखकर वेद शर्मा के चारों भाई कांप उठे। उन पुण्य आत्मा बंधुओं में इस प्रकार बात होने लगी कि धर्म ही जिसका सर्वस्व था वह हमारी माता सत्य समाधि के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो गई। हम लोगों में ये वेद शर्मा ही परम सौभाग्यशाली थे जिन्होंने पिता के लिए प्राण दे दिए। ये धन्य तो थे ही और अधिक धन्य हो गए। शिव शर्मा ने उस स्त्री की बात सुनकर जान लिया कि वेद शर्मा पूर्ण भक्त था। तत्पश्चात उन्होंने अपने तृतीय पुत्र धर्म शर्मा से कहा, बेटा, यह अपने भाई का मस्तक लो और जिस प्रकार यह जी सके वह उपाय करो। सूत जी कहते हैं, धर्म शर्मा भाई के मस्तक को लेकर धर्मराज के पास गए और बोले, हे धर्मराज, यदि मैंने गुरु की सेवा की हो, यदि मुझ में पिता के प्रति निष्ठा और अविचल तपस्या हो, तो इस सत्य के प्रभाव से मेरे भाई वेद शर्मा जी उठें। ऐसा वरदान मुझे दो। तब धर्म ने कहा, मेरी कृपा से यह सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा। उनके मुख से यह महावाक्य निकलते ही वेद शर्मा उठकर खड़े हो गए और दोनों भाई प्रसन्नतापूर्वक अपने पिता शिव शर्मा के पास गए। तदंतर शिव शर्मा ने विनीत भाव से सामने खड़े चौथे पुत्र विष्णु शर्मा से कहा, बेटा, मेरा एक कहना करो। आज ही इंद्रलोक को जाओ और वहाँ से अमृत लेकर आओ। मैं यह ग्रहण करना चाहता हूँ। पिता का ये कथन सुनकर परम बुद्धिमान धर्मात्मा विष्णु शर्मा ने पिता को प्रणाम किया और उनकी प्रदक्षिणा करके अपनी महान बल, तपस्या तथा नियम के प्रभाव से आकाश मार्ग द्वारा इंद्रलोक की यात्रा की। वहाँ देवराज इंद्र ने प्रसन्न होकर उसे एक अमृत से भरा घड़ा लाकर दिया और वरदान देते हुए कहा, विप्रवर, अपने पिता के प्रति तुम्हारे हृदय में सदा अविचल भक्ति बनी रहे। तदंतर विष्णु शर्मा अपने पिता के पास जाकर बोले, मैं इंद्र के यहाँ से अमृत ले आया हूँ। इसका सेवन करके आप सदा के लिए निरोग हो जाइए। शिव शर्मा पुत्र की यह बात सुनकर बहुत संतुष्ट हुए और सब पुत्रों को बुलाकर कहने लगे, तुम सब लोग पितृ भक्ति से युक्त और मेरी आज्ञा के पालक हो, अतः प्रसन्नता पूर्वक मुझसे कोई वर मांगो। इस भूतल पर जो दुर्लभ वस्तु होगी वह भी तुम्हें मिल जाएगी। पिताजी की यह बात सुनकर वे सभी पुत्र एक दूसरे को देखते हुए बोले, आपकी कृपा से हमारी माता जो यमलोक को चली गई हैं वह जी जाएं। शिव शर्मा ने कहा, पुत्रों, तुम्हारी मरी हुई माता अभी जीवित होकर हर्ष में भरी हुई यहाँ आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। ऋषि शिव शर्मा के मुख से यह शुभ वाक्य निकलते ही उनकी माता जीवित हो गई और बोली, मेरे सौभाग्यशाली पुत्रों, इसलिए संसार में पुण्यात्मा स्त्रियां पुण्य साधक पुत्र की इच्छा करती हैं।
जिसका कुल के अनुरूप आचरण हो, जो अपने कुल का आधार तथा माता पिता को तारने वाला हो, ऐसे उत्तम पुत्र को कोई भी स्त्री पुण्य के बिना कैसे पा सकती है। इस प्रकार माता के कहने पर पुत्रों को बड़ा हर्ष हुआ और वे बोले, हमारे बड़े भाग्य थे जो तुम हमें माता के रूप में प्राप्त हुई। हमारी यही अभिलाषा है कि प्रत्येक जन्म में तुम ही हमारी माता और ये ही हमारे पिता हों। पिता बोले, पुत्रों, तुम लोग मुझसे कोई परम उत्तम और पुण्यदायक वरदान मांगो। मेरे संतुष्ट होने पर तुम लोग अक्षय लोकों का उपभोग कर सकते हो। पुत्रों ने कहा, पिताजी, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो हमें भगवान श्री विष्णु के गोलोक धाम में भेज दीजिए, जहाँ किसी प्रकार की चिंता और व्याधि नहीं फटकने पाती। पिता बोले, पुत्रों, तुम लोग सर्वथा निष्पाप हो, इसलिए मेरे प्रसाद, तपस्या और इस पितृभक्ति के बल से वैष्णव धाम को जाओ। महर्षि शिव शर्मा के यह वचन कहते ही भगवान श्री विष्णु अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए गरुड़ पर सवार हो वहां आ पहुँचे और पुत्रों सहित शिव शर्मा से बारंबार कहने लगे, विप्रवर, पुत्र सहित तुमने भक्ति के बल से मुझे अपने वश में कर लिया है, अतः इन पुण्यात्मा पुत्रों तथा पति के साथ रहने की इच्छा वाली इस पुण्यमयी पत्नी को साथ लेकर तुम मेरे परम धाम को चलो। शिव शर्मा ने कहा, भगवन, ये मेरे चारों पुत्र ही इस समय परम उत्तम वैष्णव धाम में चलें। मैं पत्नी के साथ अभी भूलोक में ही कुछ काल व्यतीत करना चाहता हूँ। मेरे साथ मेरा कनिष्ठ पुत्र सोम शर्मा भी रहेगा। सत्यभाषी महर्षि शिव शर्मा के यों कहने पर देवेश्वर भगवान श्री विष्णु ने उनके 4 पुत्रों से कहा, तुम लोग दाह और प्रलय से रहित मोक्षदायक गोलोक धाम को चलो। भगवान के इतना कहते ही उन चारों सत्य तेजस्वी ब्राह्मण का तत्काल विष्णु के समान रूप हो गया। उनके शरीर का श्याम वर्ण इंद्र नीलमणि के समान शोभा पाने लगा। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्मा सुशोभित होने लगे। वे विष्णु रूपधारी महान तेजस्वी द्विज पितृ भक्ति के प्रभाव से विष्णु धाम को प्राप्त हो गए। आज की कथा समाप्त हुई। बोलो सभी माता पिता की जय। बोलो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे। आशा करती हूँ आप सभी को ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथा में आनंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलें। हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।